इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको कपास की फसल पढ़ाई थी और उसमें कपास में बीमारियां एवं उनकी रोकथाम के बारे में बता गए हैं। अब इसी क्रम में इसके आगे चलते हैं और हम आज आपको कपास के कीट एवं उसकी रोकथाम के बारे में बताते हैं। तो पहला कीट है हरा तेला, जिसको जैसिड्स कहते हैं। यह एक छोटे आकार का हरे रंग का कीट होता है जिसे फुदका भी कहते हैं। प्रौढ़ कीट और उनके बच्चे पत्तियों की निचली सतह से रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। कीट लगी पत्तियों का रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और वे मुड़ती व सिकुड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। भयंकर प्रकोप की स्थिति में पत्तियां ईंट जैसे लाल रंग की हो जाती हैं तथा बाद में सूख जाती हैं। अधिक वर्षा होने पर इस कीट का प्रकोप कम हो जाता है। एक वर्ष में इनकी 10-11 पीढ़ियां पैदा होती हैं। रोकथाम देखिए, प्रारंभ से ही फसल का बराबर निरीक्षण करते रहना चाहिए। जैसे ही कीट के बच्चे दिखाई दें तो 250 से 300 मिलीलीटर डाइमिक्रॉन 100 या 1 लीटर रोगोर 30 सीसी या 1 लीटर मेटासिस्टाक्स 25 सीसी का 1000 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए, घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से। आवश्यकता अनुसार 1 या 2 छिड़काव 15 दिन के अंतर पर और कर देना चाहिए। चितकबरी सूंडी देखिए, स्पॉटेड बालवर्म, इस कीट की सूंडी फसल को नुकसान पहुंचाती है। शुरू की अवस्था में जब पौधे छोटे होते हैं तो सूंडी अंडे से निकलकर पौधों के ऊपरी मुलायम भाग को छेद करके अंदर घुस जाती है। यह भाग पहले मुरझाया हुआ नजर आता है और बाद में सूख जाता है। जब पौधों पर कलियां, फूल और डोंडे, जिसको बूलर कहते हैं, आने शुरू होते हैं तो सूंडियां उन्हें खाकर हानि पहुंचाती हैं। सूंडी डोंडे के अंदर घुसकर रेशे और बीज को खाकर नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार प्रमाणित डोंडे, इससे जो प्रभावित हो जाते हैं डोंडे, वो पकने से पहले ही सूख जाते हैं। एक सूंडी अपने जीवन काल में कई डोंडों को हानि पहुंचाती है। तो इससे रोकथाम के लिए आप देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो चितकबरी सूंडी का हम दवा बता रहे हैं तो ये जो है आपकी पिंक बालवर्म यानी कपास की गुलाबी सूंडी में भी लगेगा और उसके बाद पत्ती लपेटने वाला कीट यानी लीफ रोलर में भी लगेगा। तो इसको ध्यान से आप समझिएगा, तो यही दोनों में काम दे जाएगा, बार बार नहीं बताया जाएगा। देखिए, तो आपने ये तो समझ लिया कि रोकथाम कि आप जो है कपास के खेतों के आसपास घास नहीं उगने देंगे। और दवा समझ लीजिए, इसकी भयंकर प्रकोप की आशंका होने पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। 2 किलोग्राम सेविन यानी 50% घुलनशील पाउडर को या 1 लीटर मोनोक्रोटोफास, जिसको नुआक्रान भी कहते हैं, 40 सीसी अथवा 1.25 लीटर इंडोसल्फान 35 सीसी का घोल बनाकर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में छिड़काव करना चाहिए। घोल बनाने के लिए पानी की मात्रा स्प्रेयर को ध्यान में रखकर तथा तय करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आवश्यकता है उतना ही मिलाइए। खेत को में इस प्रकार छिड़क दीजिए कि सब कहीं पड़ जाए। कुल 4-5 छिड़काव 10-15 दिन के अंतर पर करना चाहिए। अब देखिए, पिंक बालवर्म, यह कीट इसी को गुलाबी कीट कहते हैं। यह कीट संसार के सभी कपास उगाने वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और इस प्रकार फसल का सबसे भयंकर दुश्मन है। प्रौढ़ कीट पतंगा होता है, शरीर धूसर रंग का होता है जिस पर विभिन्न आकार के गहरे धब्बे होते हैं। पूर्ण विकसित सूंडी गुलाबी रंग की होती है। रोकथाम देखिए, फसल की कटाई के बाद खेत में पड़ी हुई पत्तियां, डोडों और फसल के कूड़े को एकत्रित करके जला देना चाहिए। इसके बाद खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। बुआई के पहले बीज को मेथिल ब्रोमाइड 5 मिलीलीटर प्रति क्विंटल बीज की दर से या सल्फास की 60 टिकियां, 1 टिकिया 3 ग्राम की होती है, प्रति मेट्रिक टन बीज के हिसाब से प्रधूमित कर दिया जाता है, जिससे दो बीजों के बीच में
छिपी हुई निष्क्रिय सूढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद जो हमने आपको चितकबरी सूढ़ी में दवा बताई है वही इसके लिए कारगर है, वही प्रयोग करना चाहिए। पत्ती लपेटने वाला कीट सूढ़िए समझिए, इसको अंग्रेजी में लीफ रोलर कहते हैं। यह कीट का प्रकोप मुख्य रूप से अमेरिकन कपास पर होता है। लंबे तथा झाड़ीनुमा पौधे पर अधिक आक्रमण होता है। फसल को सूंडी हानि पहुंचाती है। सूंडी प्रारंभ में पत्तियों की निचली सतह की खाती रहती है, लेकिन जब विकसित हो जाती है तो पत्तियों को किनारे की ओर मोड़कर स्वयं अंदर घुसकर बैठ जाती है और खाती रहती है। इसमें कंकाल मात्र शेष बचता है। ऐसी दशा में पौधों की बढ़वार, फूल तथा डोनों के बनने पर काफी बुरा असर पड़ता है। इस कारण उपज में कमी आ जाती है। इसकी रोकथाम देखिए। कपास की खेती के आसपास खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में ही कीड़े लगी पत्तियों को नष्ट कर देना चाहिए। और दवा तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो चितकबरी सूढ़ी के लिए दवा बताई है वही इसमें भी काम करती है, इसलिए उसका प्रयोग करना चाहिए। अब इसके आगे देखिए आप, साइकोसिल उपचार। देसी कपास में पौधों की अधिक वानस्पतिक वृद्धि को रोकने एवं गूलरों को आकार बढ़ाने के उद्देश्य से फसल में बुआई के 80 दिन पश्चात 40 मिलीलीटर साइकोसिल को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर दर से स्प्रे कर देना चाहिए। देखिए, झरन से बचाना, प्रोटेक्शन ऑफ द शेडिंग फ्लावर्स ऑफ द एंड बॉल्स। प्रायः कपास की फसल में फूल तथा गूलर बाल्स काफी संख्या में झड़ जाते हैं और फलस्वरूप उपज में कमी आ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्लेनोफिक्स, इसको वर्धक के 2 छिड़काव अगस्त एवं सितंबर में कर देना चाहिए। और इसके अलावा आप जो है वर्धक को 1000 लीटर पानी में घोलकर तथा द्वितीय छिड़काव के लिए 200 मिलीलीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बीज उत्पादन देखिए, सीड प्रोडक्शन। बीज उत्पादन के लिए उचित जल निकास वाली तथा उपयुक्त जल धारण वाली गहरी मिट्टी वाला क्षेत्र जिसका पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच हो चुनना चाहिए। कपास की फसल में मुख्य रूप से स्वयं सेचन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन कपास की कुछ जातियों में परसेचन की 10% से 50% तक हो जाता है। अतः कपास का शुद्ध प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए कम से कम 50 मीटर की पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस रखना चाहिए। कपास का किसी भी उन्नत जाति का शुद्ध प्रमाणित बीज बोना चाहिए जो विश्वसनीय हो। कपास की बुआई खेत में पलेवा करके 15 अप्रैल से 15 मई तक अवश्य बो देना चाहिए। बुआई कतारों में ही करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। प्रति हेक्टेयर लगभग 15 से 18 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। तो आपने ये समझ लिया। और उसके बाद एक बात और समझिए कि उटाई गिनिंग परसेंटेज, आप गिनिंग जानते हैं ना, रोइए बिनौले को अलग करना। उटाई करने से पहले कपास की अच्छी प्रकार सुखा लेना चाहिए। जब कपास 8.5% से अधिक नमी न रह जाए तो उटाई करके रेशा तथा बिनौले कॉटन सीड को अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त बीज को सुरक्षित भंडारण करके और उनमें कीटों का प्रकोप ना हो, इसलिए जैसा बताया गया है उतना सुखा लेना चाहिए। और उस प्रकार से 1 हेक्टेयर से लगभग 5 से 6 कुंटल शुद्ध प्रमाणित बीज प्राप्त हो जाता है। तो ये फसल आपकी कंप्लीट हो गई। अब प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर लिख करके हमारे पास भेजना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, कपास के कीट एवं उनकी रोकथाम कम से कम 2 अवश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, साइकोसिल उपचार, बीजोत्पादन लिखिए। देखिए, एक बात का और ध्यान दीजिए कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए, जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए आप ये ध्यान रखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपके चैनल पर लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।